पिलामाने 2025 बोर्ड परीक्षा पाई इंपोर्टाट प्रश्न गुड़िक पिलामाने हैला जहाँकि पिलामाने एई प्रश्न गुड़िक 2 मार्किया प्रश्न गुड़िक हैला 2 मार्किया प्रश्न गुड़िक आमे 20टी इंपोर्टाट प्रश्न गुड़िक आमे डिस्कसन करबा हैला केतेटी पिलामाने 20टी हैला बहुत इंपोर्टाट प्रश्न गुड़िक मु नेइक आसीछि हैला नोट आउट करियो पिलामाने एटी देखो पिलामाने 1 नंबर कोन रहिछि देखो कलिंग युद्ध केउठारे होइथिला हैला कलिंग युद्ध केउठारे होइथिला अशोकंकर केउ शिलानुशासन रे एई युद्ध विषय रे वर्णना करा जायछि बुझिपारे आउ थे देख कलिंग युद्ध केउठारे होइथिला अशोकंकर केउ शिलानुशासन हैला शिलानुशासन रे एई युद्ध विषय रे वर्णना करा जायछि उत्तर कोन अछि देख पिला माने कलिंग युद्ध दौड़ीटारे होइथिला केउठारे पिला माने दौड़ीठारे हैला अशोकंको त्रयोदश शिलालेख एडी पचरा जायतिला केउ शिलानुशासन रे हैला एडी देखो त्रयोदश शिलालेख रे एई युद्ध विषय रे वर्णना करा जायछि बुझि पारले तापरे देखो 2 नंबर देखो पिला माने इंपोर्टाट प्रश्न गुड़िक है देख निर्वाण कौन है निर्वाण कौन उत्तर देख आत्मार कर्मबंधन मुक्ति जैन धर्म रे निर्वाण बा सॉरी पे निर्वाण कहुए है मिस्टेक आउ थे देख आत्मार कर्मबंधन मुक्ति को जैन धर्म रे निर्वाण कहुए बुझिपारे जैन मानक मतरे कठोर तपस्या आत्मसंयमता महत कर्म उपयुक्त ज्ञान आहरण है इत्यादि द्वारा मनुष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्तिर मार्ग प्रस्तुत करिथाए है जन्म और मृत्यु मुक्ति लाभ करिवार अन्य नाम है कौन निर्वाण पिला माने देखो एडी आउतरे जन्म और मृत्यु है मुक्ति लाभ करिवार अन्य नाम है कौन निर्वाण एडी अच्छे आउरी पिला माने देखो कौन निर्वाण प्राप्त आत्मार पुनर्जन्म हुए नहीं बुझिपारे निर्वाण प्राप्त आत्मार पुनर्जन्म हुए नहीं सुतरां उत्तम कर्म द्वारा निर्वाण प्राप्ति संभवपर होता है तापर कौन अच्छी देख 3 नंबर देख पिला माने 3 नंबर कौन रही बेरीगस और धर्मगस कौन है कौन बेरीगस और धर्मगस कौन उत्तर कौन अच्छी देख बेरीगस और युद्धवाद्य स्थान रे सम्राट अशोक कलिंग युद्ध रे आरंभ कले धर्मगस है आउ थे देख बेरीगस युद्धवाद्य स्थान रे सम्राट अशोक कलिंग युद्ध पर आरंभ कले धर्मगस धर्मवाद्य युद्ध विजय स्थान लक्ष्य है धर्म विजय कौन युद्ध विजय स्थान लक्षण है कौन धर्म विजय सम्राट अशोक प्रतिदिन जो युद्ध करुले युद्धरु संन्यास नेले युद्ध परित्याग कले युद्ध परिवर्ते से आरंभ कले कौन ये देख आरंभ कले कौन बौद्ध धर्म प्रमर प्रसार कार्य तथा जन कल्याण कार्यक्रम ये देख जितेबाला युद्ध से परिवर्तन घटी परिवर्तन हेले तापर कौन आरंभ कले बौद्ध धर्मर प्रम्बर प्रसार है बौद्ध धर्म आरंभ कले जे जन कल्याणर कार्यक्रम गुड़िक बुझिपारे तापर कौन अच्छी देख 4 नंबर देख पिला माने 4 नंबर कौन रही गुप्त जुगरे पशु चिकित्सा क्षेत्र में 2टी पुस्तक और सेगुड़िकर लेखकों नाम लेख गुप्त जुगरे देखा गुप्त जुगरे पशु चिकित्सा है क्षेत्र में 2टी पुस्तक और सेगुड़िकर लेखकों नाम लेख 2टी पुस्तक कौन तापर सेगुड़िकर लेखकों नाम कौन है उत्तर देख पिला माने हस्ती चिकित्सा निमित्त है पालकप्य हस्ती चिकित्सा एटा गोटे कौन गोटे गोटे कौन पशु चिकित्सा है किए यार लेखक किए पालकप्य है तापर हस्तिर्भेद एवं अश्व चिकित्सा है यार अश्व चिकित्सा निमित्त शाढ़ीहतर अश्वशास्त्र बहुत इंपोर्टाट प्रश्न पिला माने है बुझिपारे देख आउतरे हस्ती चिकित्सा निमित्त पालकप्यंक बुझिपारे हस्तिर्भेद एवं अश्व चिकित्सा निमित्त शाढ़ीहतर ताकू अश्वशास्त्र कहुए बुझिपारे तापर कौन अच्छी देख पिला माने 5 नंबर देख बहुत इंपोर्टाट प्रश्न गुड़िक है देख चंद्रगुप्त मौर्य तांको साम्राज्य को केते भाग रे विभक्त करथिले से प्रदेश गुड़िकर नाम कौन है चंद्रगुप्त मौर्य तांको साम्राज्य को केते भाग रे विभक्त करथिले से प्रदेश गुड़िकर नाम कौन कौन है देख उत्तर अच्छी देख पिला माने बहुत इंपोर्टाट प्रश्न गुड़िक है उत्तर अच्छी चंद्रगुप्त मौर्य तांको साम्राज्य को 4 गोटी है 4 गोटी प्रदेश रे विभक्त करथिले से प्रदेश गुड़िकर नाम है कौन प्राच्य उत्तरापथ अवंतीपथ और दक्षिणपथ अशोक कलिंग जय करने पर कलिंग मगध साम्राज्यर पंचम प्रदेश ठीक रो कौन पंचम प्रदेश रूपे परिगणित होता बुझिपारे तापर कौन अच्छी देख 6 नंबर देख पिला माने 6 नंबर कौन रही गुप्त जुगरे थिबा 2 जन विशिष्ट चिकित्सक नाम कौन थिला है
कौन गुप्त जुगरे थिबा दुई जन विशिष्ट चिकित्सक नाम कौन थिला हैला उत्तर कौन अच्छी गुप्त जुगरे थिबा दुई जन विशिष्ट चिकित्सक नाम कौन सश्रुत और चरक बुझीपारे तापर कौन अच्छी देख 7 नंबर कौन रही देख पिलामाने 2 मार्किया प्रश्न गुड़िक है बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़िक पिलामाने जदि ये चैनल नुआ कर आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़िक मुझे चैनल माध्यम भिडटे आनबी है तापर देख निर्वाण निर्वाण प्राप्ति फल कौन लाभ मिले है निर्वाण जिते प्राप्ति फल कौन लाभ मिले उत्तर देख पिलामाने निर्वाण प्राप्ति फल आत्मार पुनर्जन्म हुए है ना सॉरी पिलामाने ये देख पुनर्जन्म हुए ना जन्म एवं मृत्यु मुक्ति लाभ करे बुझीपारे देख आउे निर्वाण प्राप्ति फल कौन लाभ मिले निर्वाण प्राप्ति फल आत्मार पुनर्जन्म हुए ना जन्म एवं मृत्यु मुक्ति लाभ करे बुझीपारे तापर देख 8 नंबर देख पिलामाने देख कुतुब मीनार निकटस्थ लौह स्तंभर उच्चता केते एवं यार विशेषता कौन है ये पिलामाने निकटस्थ है कुतुब मीनार निकटस्थ लौह स्तंभर उच्चता केते एवं यार विशेषता कौन उत्तर देख पिलामाने उत्तर अच्छी कौन कुतुब मीनार निकटस्थ है लौह स्तंभर उच्चता हूँ 26 फुट केते पिला माने 24 फुट और ओजन हूँ 180 महण है 180 महण यार विशेष तो है जे 100 वर्ष धरी खरा और वर्षार ठिया होइतिबा एई स्तंभरे कलंकीर प्रश्न मध्य नाई है देख आउे कुतुब मीनार निकटस्थ लौह स्तंभर उच्चता हूँ कौन 26 फुट बुझीपारे और ओजन हूँ 180 महण यार विशेष तो है जे 100 वर्ष धरी करा और वर्षा ठारे ठिया होइतिबा वर्षा पिला वर्षार ठिया होइतिबा ए स्तंभर कलंकीर प्रश्न मध्य ना कारण यार भारत में निहित अच्छी देख आउे निहित अच्छी गुप्त धातु वैज्ञानिक ज्ञान कौशल है कौन गुप्त धातु वैज्ञानिक ज्ञान कौशल अटे बुझीपारे तापर देख 9 नंबर कौन रही पिला देख तारानाथ किए है तारानाथ किए पिला माने कलिंगर है कलिंगर नाग मानकर विषय से कौन लिखिले है तारानाथ किए कलिंगर नाग मान विषय से कौन लिखुले उत्तर अच्छी तारानाथ थिले तिब्बतीय ऐतिहासिक है तारानाथ किए जड़े तिब्बतीय ऐतिहासिक तांको वर्णनारू जना जाए जे विदेशरू अशोकों पाई आसुथिबा मूल्यवान उपहार कलिंगर दुर्धर्ष नागा माने लुटि नेउथिले एई नागा माने थिले कलिंगर समुद्रगामी नाविक है कौन ये नागा माने थिले कौन कलिंगर समुद्रगामी नाविक है तापर कौन ये देख यही घटना कलिंग विरुद्ध में युद्ध करने को अशोक को उत्तेजित करथिला है तापर देख 10 नंबर पिला माने बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़िक है 10 नंबर देख गमतेश्वर प्रतिमूर्ति केउठारे अवस्थित है या किए निर्माण करते पिला माने यही प्रश्न गुड़िक यूनिट 2 आसूँ इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने कौन उत्तर देख गमतेश्वर प्रतिमूर्ति कर्णाटक श्रवण बेलगोला ठारे अवस्थित या निर्माण करते चमुंदराय जड़े गंगजोद्धा है गंगजोद्धा देख गमतेश्वर प्रतिमूर्ति कर्णाटक श्रवण बेलगोला ठारे अवस्थित या निर्माण करते चमुंदराय जड़े गंगजोद्धा है तापर देख 11 नंबर देख पिला माने 11 नंबर देख प्रयोग प्रशस्तिर रचयिता किए पिला माने बहुत इंपोर्टेंट कहा विषय प्रशस्ति रचित होता आउ थे देख पिला माने यही प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कौन प्रयोग प्रशस्तिर रचयिता किए कहा विषय प्रशस्ति रचित होता उत्तर देख प्रयोग प्रशस्तिर रचयिता होती हरसेना है समुद्रगुप्त विषय ए प्रशस्ति रचित होता बुझीपारे तापर कौन अच्छी देख 12 नंबर देख पिला माने कौन अच्छी अशोकों को क्यों शिलानुशासन कलिंग युद्ध संपर्क में संपूर्ण विवरणी प्रदान करे क्यों वर्ष कलिंग युद्ध होता है आउ थे देख अशोकों को क्यों शिलानुशासन कलिंग युद्ध संपर्क में संपूर्ण विवरणी प्रदान करे क्यों वर्ष कलिंग युद्ध होता देख पिला माने इंपोर्टेंट प्रश्न है उत्तर अच्छी अशोकों त्रयोदश शिलालेख कलिंग युद्ध संपर्क में संपूर्ण विवरणी प्रदान करे बुझीपारे त्रयोदश शिलालेख तापर ख्रीष्टपूर्व 261 ख्रीष्टाब्द है कलिंग युद्ध होता कलिंग युद्ध के 261 ख्रीष्टाब्द होता बुझीपारे तापर देख 13 नंबर कौन अच्छी ये देख
କେଉଁମାନେ ଅଭିଧାନ କୋଷ ଓ ମହାଯାନ ସୂତ୍ରାଙ୍କର ଲେଖକ ହେଲା କେଉଁମାନେ ଅଭିଧାନ କୋଷ ଓ ମହାଯାନ ସୂତ୍ରାଙ୍କର ଲେଖକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଅମର ସିଂ ଥିଲେ ଅଭିଧାନ କୋଷର ଲେଖକ ଓ ଅସଙ୍ଗ ଥିଲେ ମହାଯାନ ସୂତ୍ରାଙ୍କର ଲେଖକ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଗୌତମ କିପରି ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ହେଲା ଉତ୍ତର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିନି ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୌତମ ଉରୁବିଲଠାରେ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ। ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ସେ ସାରନାଥର ମୃଗବିହାର ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତର କରିଥିଲେ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର କେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଧାତୁ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ସୂଚାଏ ଉତ୍ତର ଦେଖ ଦିଲ୍ଲୀର କୁତବ ମିନାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମେହେରୌଳି ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ନାଳନ୍ଦାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତାମ୍ର ନିର୍ମିତ ସୁବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧମୁରି ମୁଦ୍ରା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଗୃହୋପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କୀର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଧାତୁ ବିଦ୍ୟାରେ କ'ଣ ଏଠି ଦେଖ ଧାତୁ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ସୂଚାଏ ହେଲା ଏଠି ସୂଚାଏ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ କ'ଣ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଅଛି ଦେଖ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ ହେଲା କ'ଣ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟରେ ସେ ପାଟିଗଣିତ ବୀଜଗଣିତ ଜ୍ୟାମିତି ଓ ତ୍ରିକୋଣମିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା କ'ଣ ପାଟିଗଣିତରେ ଏସବୁ ହେଲା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 1 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ମହାବୀର ଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣ ହେଲା ମହାବୀର ବିଷୟରେ ମହାବୀର ଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣ ଦେଖ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମହାବୀର ଜୀନ ବିହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହିଶାଳୀ ନିକଟସ୍ଥ କୁନ୍ଦଗ୍ରାମରେ 540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଲା ଏକ ଜ୍ଞାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ମହାବୀରଙ୍କ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହେଲା ଓ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ତ୍ରିଶଳା ବୁଝିପାରିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଦେଖ 18 ନମ୍ବର ଦେଖ 18 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ ମହାବୀର ଜୀନ କିପରି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା ମହାବୀର ଜୀନ କିପରି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଖ ଅଛି କ'ଣ ମହାବୀର ଜୀନ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ କଠୋର ଆତ୍ମସଂଯମ ସହ ତପସ୍ୟାର 13 ବର୍ଷରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବା କୌବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଜୁମ୍ବିକ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଜୁମ୍ବିକ ହେଲା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ଜୁମ୍ବିକ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ରିଜୁପାଡ଼ିକା ନଦୀ ତଟ ଶାଳବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଜୁମ୍ବିକ ହେଲା ଜୁମ୍ବିକ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ରିଜୁପାଡ଼ିକା ନଦୀ ତଟ ଶାଳବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ କ'ଣ ହେଲା ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ କ'ଣ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ମହାବୀର ଜୀନ ଜୈନ ଧର୍ମର 23ତମ ହେଲା 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଚତୁର୍ଧାମ ହେଲା ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତହିଁରୁ ପଞ୍ଚମ ନୀତି ଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାବୀର ଜୀନ ଜୈନ ଧର୍ମର 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଚତୁର୍ଧାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ କେତେ ଚତୁର୍ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ନୀତି ସିଏ କ'ଣ ଯୋଗ କରିଥିଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ ମହାବୀର ଜୀନ ହେଲା ଯାହାକୁ ମାନେ ସେଇ ପଞ୍ଚମ ନୀତି କ'ଣ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ ହେଲା ଏଇ 5ଟି ନୀତି ହେଲା କ'ଣ ଅହିଂସା ସତ୍ୟ ଅସ୍ତେୟ ଅପରିଗ୍ରହ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ 5ଟି ହେଲା ଇଏ ଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଲା କିଏ ମହାବୀର ଜୀନ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ 20 ନମ୍ବର ଦେଖ ପାର୍ଥିବ ମାୟା ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ମହାବୀର ଜୀନ କ'ଣ କହିଥିଲେ ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ ପାର୍ଥିବ ମାୟା ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ମହାବୀର ଜୀନ କ'ଣ କହିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଖ ମହାବୀର ଜୀନଙ୍କ ମତରେ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ ପାଳନ ପାଇଁ 3ଟି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ହେଲା। 3ଟି ମାର୍ଗ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ, ସମ୍ୟକ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ଓ ସମ୍ୟକ୍ କର୍ମ ହେଲା। ଏସବୁ ଯାହାକୁ ତ୍ରିରତ୍ନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା ତ୍ରିମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ, ତ୍ରିରତ୍ନ ବା ତ୍ରିମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହେଲା, ତ୍ରିରତ୍ନକୁ। ତାପରେ ପାର୍ଥିବ ମାୟା ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାପୋର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ହେଲା। ତ ମୁଁ ରହିଲି ଏଇଠି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।